हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन। सो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए जल्दी से रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो पढ़ते हैं। कहते हैं इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर को देखो, फिगर क्या गिवन है मुझे, फिगर गिवन है पी क्यू आर। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस मुझे निकालना है सबसे पहले। ठीक है, चलो, और हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग लेना है। अगर एंगल P गिवन है तो P के अकॉर्डिंग लो परपेंडिकुलर और बेस, अगर एंगल R गिवन है तो R के अकॉर्डिंग लो परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो चलिए सोल्ट आउट करते हैं इसको कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, जो मेरे पास पी क्यू है इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है भी, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्यू आर तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम, कैसे करना है, तो किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने पढ़ी है ना। तो क्या होता है ये, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। ये पी है। चलो, अब तो हमें साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो अगर साइड्स की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हमें साइड्स लिखनी पड़ेंगी। तो एच क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे लिख दो पी आर है, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास पी क्यू है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, प्लस में बी क्या है, बेस, तो बेस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्यू आर है, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्यू आर। तो अभी मैं जो बेस है परपेंडिकुलर है वो किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, इस एंगल आर के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। चलो, अब पी आर देखो, पी आर कितना है 13, तो यहाँ पे मैंने लिखा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना है, पी क्यू मेरे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 144 को साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 169 जब भी इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड जाती है या लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड जाती है तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 144 हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, जब मैं 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो कितना आता है, ये आ जाता है मेरा 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वेयर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू आर का स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब स्क्वेयर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है, तो क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट 25। अब क्या लिखोगे, क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ गया, किसका स्क्वायर रूट है, 5 का है, तो 5 आ गया। तो यहाँ पे हमने निकाल ली क्यू आर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख दो नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। चलो, अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा था वो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा था कि फाइंड आउट करो टेंजेंट पी एंड माइनस कोट आर। तो मैं इस साइड कर रहा हूँ। चलो, क्या पूछा इसने, टेंजेंट पी माइनस कोट आर, है ना, ये क्वेश्चन है ना। चलो, कैसे करोगे भी, टेंजेंट पी, टेंजेंट रेशो देखो पहले किसकी इक्वल होता है, किससे करोगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे करोगे ना। ठीक है,
तो देख लो किसके इक्वल होएगा, टेंजेंट यहाँ पे होता है तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप परपेंडिकुलर बाय बेस, माइनस कोट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है, तो इसको कर दो बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलो अब इस टेंजेंट की वैल्यू इस P के अकॉर्डिंग लेनी है। अब इस फिगर में P दिख रहा है कहीं आपको, P कहाँ पे है, ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर लोगे और बेस लोगे। इस P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा मेरे पास, QR बनेगा, और बेस क्या बनेगा, PQ बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे कोट की वैल्यू इस R के अकॉर्डिंग लेनी है। अब इस एंगल R के अकॉर्डिंग देखो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, PQ, हमेशा इस एंगल के सामने वाला। अब इसमें ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, बेस लेना था हमें, है ना। हाँ, परपेंडिकुलर तो PQ बनेगा और बेस क्या बनेगा, QR। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका QR डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो QR कहाँ पे है, QR मेरे पास ये रहा, कितनी वैल्यू है 5 है, डिवाइड बाई PQ कितना है 13, PQ है ना, PQ सॉरी PQ 12 है, माइनस QR कितना है 5, तो यहाँ पे लिखा 5 डिवाइड बाई PQ कितना है, यहाँ पे देख लो PQ 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब मैं इसमें से 5/12 में से 5/12 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं 0 हो जाता है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 0। तो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। और कैसे हुआ मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले लो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 5 दा 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो 0 डिवाइड बाई 12 बचा, तो आंसर क्या आया 0 ही आया ना। ठीक है, इस तरीके से हुआ है, तो ये इसका आंसर है। तो मे बी सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।